अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद ज़रगुल। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। हम जो खाते हैं हम वही महसूस करते हैं। उसका असर हमारी यादाश्त पर, हमारी कंसंट्रेशन एबिलिटी पर, हमारी लर्निंग पावर पर, हमारी परफॉर्मेंस पर और हमारे बोलने उठने बैठने के तरीके पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वो कौन से खाने हैं ऐसे जिनका इंतखाब करके हम अपनी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको उन खानों के बारे में बताऊंगी जो हम जिनका इंतखाब करके जिनका खाना हम शुरू कर दें अगर तो हमारी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, अपनी अटेंशन स्पैन कंसंट्रेशन हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं और अपने ब्रेन को डैमेज होने से रोक सकते हैं। इन सारे खानों को जो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं ब्रेन फूड्स कहा गया है। सबसे पहले जिस खाने का जिक्र करना चाहिए वो है फ़िश यानी कि मछली, कि जो हमारे बड़े कहते हैं कि मछली खाओ दिमाग तेज़ होगा, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि अगर आप दिमाग को बाहर निकालें और इसमें से आप सारा पानी एक्सट्रैक्ट कर लें तो दिमाग में जो 60% हिस्सा रह जाता है वो चर्बी है, यानी फैट्स का हिस्सा रह जाता है। और इस 60% में से जो आधा आपके पास है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहलाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग का मेजर हिस्सा बनाते हैं, उनको ग्रे मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर हमारे इमोशंस के साथ, मेमोरी, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग के साथ एसोसिएटेड है। हमारे ब्रेन का ग्रे मैटर ज़्यादातर ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना है। इसका मतलब ये है कि जिन खानों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं अगर हम वो खाएंगे तो हमारी ब्रेन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा आपके पास फ़िश में है, फैटी फ़िश में मौजूद होते हैं। फैटी फ़िश में आपके पास सैल्मन, ट्यूना वगैरह आ जाती हैं। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके ब्रेन में करते क्या हैं? ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके ब्रेन के न्यूरॉन यानी नर्व सेल्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शीट बनाते हैं ताकि वो डैमेज ना हो, इन पर कोई डिजीज़ ना हो और एक नर्व से दूसरे नर्व तक सिग्नल आसानी से जाए। यहाँ तक के रिसर्चर्स से ये साबित हुआ है कि जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो जाती है तो उसे डिप्रेशन के साथ एसोसिएट किया गया है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड फ़िश के अलावा किन खानों से ले सकते हैं? आप नट्स से ले सकते हैं। नट्स में आपके पास अखरोट अल्लाह की तरफ से ब्रेन की शेप का है और इसमें सब नट्स से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी सीड्स हैं यानी कि फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स वगैरह, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। पीनट्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। हल्दी के फ़वाइद आपने हीलिंग में तो बहुत सुने होंगे, बहुत सुना होगा, ज़ख़म है, चोट है, हल्दी दूध पिएं ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हल्दी आपके दिमाग के फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है? हल्दी में आपके पास एक सब्सटेंस होता है, एक कंपाउंड जिसको आप कहते हैं करक्यूमन। हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द एक बैरियर होता है, एक मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो बैरियर है ये हर मादे, हर सब्सटेंस को दिमाग में आने की इजाज़त नहीं देता। ये कुदरत का बहुत खूबसूरत डिफेंसिव अमल है, क्योंकि अगर हर मादा दिमाग में दाखिल हो जाए तो जहरीले मादे दिमाग में जा सकते हैं। अब हल्दी में जो करक्यूमन होता है इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके एंटर हो जाए और ये ऐसा काम करता है जो नट्स में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स का एक्शन है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये दिमाग के सेल्स को फ्री रेडिकल्स को डैमेज होने से बचाता है। सबसे मेजर फंक्शन इसका ये है कि ये दिमाग में नए न्यूरॉन्स की ग्रोथ
को प्रमोट करता है और वो न्यूरॉन्स जो आपके पास लर्निंग और मेमोरी के साथ एसोसिएटेड हैं, ये दिमाग में एक ग्रोथ हार्मोन भी बनाता है जिसको आप कहते हैं BDNF, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। इस फैक्टर की जब ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है तो अच्छे वाले न्यूरॉन्स यानी कि जो हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन और लर्निंग वगैरह से एसोसिएटेड हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ये तो हल्दी, फिश, नट्स और सीड्स के फ़वाइद हो गए। अब एक टर्म इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ जिसको आप कहते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी। अब ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? ये मतलब है कि एज के साथ साथ याददाश्त कमज़ोर होती जाती है। वो इसलिए कमज़ोर होती है कि वो न्यूरॉन्स जो याददाश्त के साथ एसोसिएटेड हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो उन चीज़ों को, जैसा कि न्यूरॉन की डेथ होना, ग्रे मैटर का कम हो जाना या फिर न्यूरॉन्स के दरमियान सिग्नल का कम हो जाना, उसको ब्रेन प्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब मेरे पास वो खाने हैं जो ब्रेन प्लास्टिसिटी इम्प्रूव करते हैं, यानी ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। वो खाने जो ब्रेन प्लास्टिसिटी को रोकते हैं, यानी कि वो एजिंग को कम तो नहीं करते लेकिन डिले कर देते हैं। उसका मतलब जो खाने ब्रेन प्लास्टिसिटी में अच्छे होते हैं वो मेमोरी डिक्लाइन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिले कर देते हैं, यानी वो बहुत देर से होता है। बाज़ लोग इस तरह के होते हैं जो जिनकी मेमोरी डिक्लाइन शुरू हो जाती है, उन्हें चीज़ें रख के याद नहीं रहती, उन्हें लोगों के नाम भूलना लग जाते हैं। तो अगर वो अपनी मामूली अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ये खाने ऐड करें तो वो अपनी मेमोरी डिक्लाइन को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। उनके लिस्ट में सबसे पहले आपके पास स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं। स्ट्रॉबेरीज में आपके पास ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एंथ्रोसियानिन्स, कैफिक एसिड और क्योसिटिन। अब ये तीनों कंपाउंड क्या करते हैं? ये तीनों कंपाउंड दिमाग के उस एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर पुरानी कम्युनिकेशंस को मजबूत करते हैं और नई कम्युनिकेशंस को भी बनाते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी ब्रेन प्लास्टिसिटी को दूर करती है। यहाँ तक कि सिर्फ नए न्यूरॉन्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा नहीं करती बल्कि दिमाग की ब्लड वेसल्स को भी बढ़ाती है। और ब्लड फ्लो तेज़ होगा तो इतनी ही तेज़ी से दिमाग को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगी। वो सारे खाने जिनमें आपके पास विटामिन सी होते हैं, वो सारे खाने ब्रेन एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। विटामिन सी स्किन से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड फंक्शन तो सभी सुनते हैं। क्या आपको ये पता है कि विटामिन सी दिमाग का एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास अटेंशन से एसोसिएटेड हैं। अब एक चीज़ जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन बाज़ लोग इस तरह के हैं जो इस्तेमाल नहीं करते, वो है अंडे। अंडे जो लोग नहीं खाते उनको डंडे खाने चाहिए। इसकी वजह ये है कि अंडे में आपके पास एक्सीलेंट ब्रेन फूड है। अंडे में आपके पास विटामिन B6 होता है जो आपके दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है और दिमाग के फंक्शंस को रेगुलेट रखता है। विटामिन B9 होता है जो कि आयरन का रिच सोर्स है। और याद रहे कि अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो आपके पास फटीग हो सकती है, कंसंट्रेशन में कमी हो सकती है, ब्रेन एक्टिविटी और यादाश्त में कमी हो सकती है। और अंडों में आपके पास विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 हमारे दिमाग की लेयर्स को प्रोटेक्ट रखता है ताकि जो सिग्नल्स हैं वो एक नर्व से दूसरी नर्व तक तेज़ी से आन पहुँचे। अगर वह विटामिन B12 में कमी हो जाए तो ये बॉडी जो है वो डैमेज कर सकती है। अगर विटामिन B12 बॉडी में कम हो जाए तो लेयर्स डैमेज हो सकती हैं। इसका मतलब है कि आपके रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो सकते हैं। अंडे की योक यानी जर्दी बिल्कुल ना फेंकें। इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं कोलिन। कोलिन दिमाग का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है जिसको एसिटाइलिन कोलिन कहते हैं। एसिटाइल कोलिन आपके पास अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग के साथ एसोसिएटेड है।
याद रहे कि एक खातून की डेली एसिटाइल कोलिन की रिक्वायरमेंट 425 मिलीग्राम होती है और मर्द की एसिटाइल कोलिन की रिक्वायरमेंट 530 मिलीग्राम होती है। अगर आप एक अंडे की जर्दी लेते हैं तो आप 112 मिलीग्राम एसिटाइल कोलिन ले लेते हैं, वरना एसिटाइल कोलिन को डाइट से पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप अंडे की जर्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपका दिमाग तंदुरुस्त और तवाना रहे। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी का एक कप दिन में बुरा नहीं है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो ब्रेन को डैमेज नहीं होने देता। कॉफ़ी आपके दिमाग की प्रॉपर्टी को बूस्ट करती है, जिसको आप कहते हैं ब्रेन एंट्रोपी कहते हैं कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इसके अलावा वर्जिश करें। वर्जिश में आपके पास आपकी बॉडी में 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। नंबर 1 डोपामीन, नंबर 2 सेरोटोनिन और नंबर 3 एपिनेफ्रिन। डोपामीन आपको मोटिवेशन और रिवार्ड का एहसास देता है। सेरोटोनिन आपका मूड और एंगर रेगुलेट करता है और एपिनेफ्रिन आपकी अलर्टनेस को रेगुलेट करता है। और नींद ज़रूर पूरी करें। जब नींद नहीं पूरी करते तो दिमाग में टॉक्सिक प्रोटीन बिल्डअप होती हैं और ब्रेन के सेल्स को डैमेज करती हैं और नींद ना पूरी करने की वजह से अल्जाइमर और डिमेंशिया वगैरह की डिजीज़ हो जाती हैं। ये तमाम वो खाने थे जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी को बूस्ट अप करते हैं, उसके साथ साथ ब्रेन प्लास्टिसिटी को रिड्यूस करते हैं। अगर किसी की याददाश्त कम है या कम होने का ख़तरा है तो वो अपनी रोज़मर्रा की डाइट में इन खानों का इस्तेमाल करें ताकि आप इन सारे ख़तरात से बच सकें। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी वीडियो और आपके लिए कारआमद साबित होगी और अब आप ब्रेन फूड्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।